हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि तू कौन सा नशा करता है। कौन सा नशा करता है। मैं कौन सा नशा करता हूँ। देखो भाई, ऐसा है, शुरुआत हुई थी हमारी दारू से। ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मिली बनी और हालात ऐसे बने कि दारू से शुरुआत हो गई। फिर धीरे 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 जब प्रोग्रेस होने लग गई, क्वार्टर से अड्डे पे आ गए, अड्डे से खंबे पे आ गए, तो फिर कोटा बढ़ता ही चला गया। उसके बाद लगा कि और भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर हमने शिफ्टिंग की, हमने मल्टीपल चीज़ें एक साथ ट्राई करनी शुरू कर दी। बहुत सारे नशे एक साथ करने लगा। मैं नशों के नाम नहीं लूँगा, अभी तो नहीं लूँगा। तो ऐसा बोल सकते हो, करीब करीब सारे नशे कर चुका हूँ मैं। और हाँ, मैं शिफ्ट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरे शरीर की ज़रूरत है नशा करना। मतलब कोई मेरा शौक नहीं है, ना कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ मैं, बस एक मजबूरी है। तो मैं उस हिसाब से नशा करता हूँ जिस हिसाब से कंडीशंस हों, हालात और वक्त के मुताबिक। कोई भी नशा, मतलब अच्छे से अच्छा या घटिया से घटिया, डजंट मैटर। नशा करना है तो कुछ भी करो, नहीं करना है तो ये बात तो अपनी चलती नहीं है। मतलब कितना ही सोच लो, नहीं करना, वो साला उल्टा ही हो जाता है, वो हो ही जाता है। हाँ, कभी कभी होता है कि तुम भूल जाते हो नशा करना या नहीं कर पाते हो, मगर उसके पीछे ये बात नहीं होती है ज़्यादातर कि नशा नहीं करूँगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और अभी क्या नशा कर रहा हूँ, अभी मैं ऐसा नशा कर रहा हूँ कि हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा का चोखा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो, मैं नशे के ऊपर भले वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं नशे को प्रमोट नहीं करता हूँ। ठीक है, आज मेरी फॉलोइंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन मे बी फ्यूचर में मेरी फॉलोइंग अच्छी हो जाती है, लोग मुझे पसंद करने लगते हैं। तो क्या होता है ना कि लोग आपकी अच्छी आदतों के साथ साथ आपकी बुरी आदतें भी कैच करते हैं। अब मैंने दारू के बारे में बता तो दिया, लेकिन अब मैं दारू हाथ नहीं लगाता हूँ। क्यों, उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। आदमी कुत्ता बन जाता है उसके बाद। हाँ जी, भाव 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 भौंकता है, काटता है, चिल्लाता है। आई मीन, इतने शांत स्वभाव का आदमी जो आपके साथ दिन रात रह रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, प्यार से समझा रहा है, हर चीज़ अच्छे से कर रहा है, अचानक एक दिन आता है और भौंकना शुरू कर देता है, तुम ऐसे हो, तुम ये उल्टा सीधा अंड संड कुछ का कुछ बोल रहा है। लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, उल्टा बेइज्जती अलग होती है ना। बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, आपका ईगो आसमान को छूने लगता है। मतलब मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं। और नशेड़ियों की एक फेमस लाइन कि मेरे जितना तो किसी ने नशा किया नहीं होगा। मेरे साथ भी ये चीज़ थी, मैं भी काफ़ी समय तक ऐसा सोचता था, लेकिन जब नशा मुक्ति केंद्र पहुंचा मैं और वहाँ बड़े बड़े नशेड़ियों से मुलाकात हुई, तो फिर मुझे लगा कि यार, इनके सामने तो मैं बच्चा हूँ। और फिर जब उनके बारे में मैंने पता किया तो पता चला कि ये भी कुछ नहीं है, इनसे बड़े बड़े हैं। ओह हो, मतलब क्या ही बताएं, हम अपने आप को सबसे बड़ा नशेड़ी समझते थे, पर जब आप युद्ध के मैदान में पहुंचे तब पता चला तुम तो बस एक छोटे से सैनिक हो, तुमसे बड़े बड़े महारथी बैठे पड़े हैं। 5-5, 6-6 इंजेक्शन ठोक ठोक के साले जिंदा भी हैं। हमारे जैसे लोग तो निपट भी जाएंगे, कोई भरोसा नहीं।
तो देखो ऐसा है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई भी नशे को किसी भी तरह से प्रमोट करना नहीं है, ठीक है। तो कोई गलत इंस्पिरेशन मत ले लियो मुझसे। देखना ही है तो मेरी हालत देख लो भैया, क्या हो गई है नशे के चक्कर में, ठीक है। ठीक ठाक ही दिखता हूँ मैं, मगर एक वक्त था अपनी खुद की दुकान थी और आज मैं 150 रुपये रोज से किराने की दुकान में काम कर रहा हूँ, है ना। इसके अलावा और भी बहुत कुछ झेल रहा हूँ। एक वक्त था जब लोग भैया भैया, एक अलग ही रिस्पेक्ट थी आपकी मार्केट में, और आज एक ऐसा वक्त है कि एक नौकर मुझे गालियां देता है। खैर, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ के मालिक तो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मुझे मिल रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पे हूँ। मगर अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होती है, कहते हैं ना। तो वहाँ एक सीनियर नौकर जो करीब 30-35 साल से काम करता है, तो वो उल्टा सीधा बोलता रहता है। मैं जाके अगर बॉस को शिकायत करूंगा तो वो बॉस बोलते हैं वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। मतलब इस तरह की वफादारी नहीं मिलती है आसानी से। 20, 25, 30 साल मतलब बहुत होता है। और थोड़ा सा बददिमाग भी है, तो फिर मैंने सोचा, शुरू में तो बुरा लगा पर मैंने सोचा छोड़ो, अब जाने दो, मैं झेलूंगा जो भी होगा। क्या है ना, इतनी गलतियां करने के बाद भी अगर आदमी ना गिरे तो क्या ही फर्क पड़ेगा जिंदगी, और फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्या ही आदमी कोशिश करेगा उठने की। मेरी गलतियों ने मुझे लाके पटक दिया है यहाँ। जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छी जगह है, पहाड़ी एरिया है, आसपास जंगल भी है, और ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा शहर है, ठीक ठाक है। ना कोई दोस्त है ना जान पहचान, बस ऐसा बोल सकते हो एक नई शुरुआत है जहाँ कोई मुझे जानता नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं। पर ठीक है, ठीक है। काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जीना इसी का नाम है भाई, हार मान के नहीं जी सकते, हार तो मान ही नहीं सकते तुमने जिस दिन हार मान लेना उस दिन तुम मर जाओगे, सच कह रहा हूँ। और अगर अभी भी जिंदा हो, यानी कि तुमने दिल से अभी हार नहीं मानी है, और मानना भी मत। बाकी नशे की ये रहे या न रहे, मैं रहूंगा और वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। फक द नशा ठीक है। और तुम भी हिम्मत रखो, टूटना नहीं, हारना नहीं, डरना नहीं, लड़ते रहना। माँ की आंख, अपन सब मिलके एक आध दिन इसका इलाज निकाल ही लेंगे, ठीक है। वैज्ञानिकों से कुछ होना नहीं है, देखो अपन नशेड़ियों का पावर बताएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग, आई लव यू, बाय।